बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, शासन को सौंपी गई है हाथरस हादसे की रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, एसआईटी ने शासन को हादसे की रिपोर्ट सौंप दी है। 2 सदस्यीय कमेटी ने हाथरस सत्संग की रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें कि भीड़ प्रबंधन का पर्याप्त इंतजाम न होने का खुलासा किया गया है। इंतजामों को लेकर के अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। बढ़ती भीड़ पर स्थानीय प्रशासन का उदासीन रवैया नजर आया है। कमेटी ने करीब 150 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं। अधिकारियों, कर्मचारी, पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, सभी के बयान दर्ज करके। करीब बताया जा रहा है कि 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन 150 लोगों में अधिकारी भी मौजूद है, कर्मचारी भी मौजूद है, पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद है। सभी के बयान दर्ज किए हैं। उन्हीं बयानों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट फिलहाल सौंप दी गई है। एसआईटी ने शासन को यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। 2 सदस्यीय कमेटी ने हाथरस सत्संग की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। आपको बता दें कि भीड़ प्रबंधन का पर्याप्त इंतजाम न होने का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। इंतजामों को लेकर के अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती भीड़ पर स्थानीय प्रशासन का रवैया उदासीन था। देखिए, 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं थी, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन 1.5 लाख से करीब 1.5-2 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसे लेकर के सवाल उठ रहे थे कि 80,000 की परमिशन के बाद 2 लाख से भी अधिक लोग सत्संग में कैसे पहुंचे। इसे लेकर के कमेटी का गठन किया गया था। 2 सदस्यीय कमेटी ने फिलहाल रिपोर्ट तैयार कर ली है। हाथरस सत्संग में जिस तरीके से भगदड़ मची, उसे लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जायजा स्थिति का लिया। जिला अस्पताल में भी वो टीम पहुंची। इसके अलावा अधिकारियों से मुलाकात की, कर्मचारियों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की, सभी के बयान दर्ज किए, स्थिति को समझा और समझने के बाद, बारीकी से हर चीज को जानने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ है रिपोर्ट में? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का इस दशक का सबसे बड़ा जो कांड है वो हाथरस भगदड़ कांड है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, 121 लोगों की मौत हो गई। और इस पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी बनाई थी और एसआईटी की 2 सदस्यीय टीम ने वहां जाकर 150 लोगों के बयान दर्ज किए और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को अब शासन को सौंपा है। क्या कुछ खामियां रही, किस वजह से भगदड़ मची, कौन दोषी है, तमाम चीजों का इस पूरे एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र है और वो शासन को फिलहाल अब सौंप दी गई। ठीक है नीरज, देखिए रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिम्मेदार किसे ठहराया गया है, रिपोर्ट में खुलासे क्या हुए, इसे लेकर जानकारी। रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने का मकसद यही था कि कुछ खुलासे हो, जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए कि आखिरकार इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, एसआईटी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जितनी भीड़ बुलानी थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई। उसके बाद अचानक भगदड़ मचती है। जब बाबा अपने चरण रज लेने की बात करते हैं, उसके बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है और साथ में साथ जहां पर वो टेंट लगाया था वो खेत जैसी जगह थी, वहां पर कीचड़ बहुत ज्यादा था, बारिश का मौसम था, लिहाजा वहां से निकलने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय प्रशासन पर भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि स्थानीय प्रशासन ने भी बहुत हल्के में इस पूरे मामले को लिया, क्योंकि इस तरह के प्रवचन अक्सर स्थानीय प्रशासन देखता रहता है और 1 लाख की भीड़ के लिए स्थानीय प्रशासन के पास शायद उस समय पर्याप्त जो सुरक्षा बल होना चाहिए वो नहीं था, इंतजाम नहीं थे। तो तमाम तरह की खामियां इस पूरी रिपोर्ट में है और वो शासन को फिलहाल सौंप दी गई है। अब उसके बाद जो भी दोषी है उस पर शासन अपनी कार्रवाई करेगा। देखिए नीरज, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिम्मेदार वहां पर जो मौजूद थे, सुरक्षा बल मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, उन्हें ठहरा दिया गया। अब आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा रिपोर्ट मिलने के बाद? देखिए, जो भी दोषी हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, जो भी लोग दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी और इसके साथ साथ तमाम लोगों पर, देखिए एफआईआर तो हो ही चुकी है, इसके अलावा और क्या कुछ कारण रहे इस भगदड़ के, कौन दोषी है और भगदड़ कैसे मची, क्या वजह रही, इन तमाम चीजों का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। और 150 से अधिक लोगों से इस पूरी रिपोर्ट में एसआईटी की जो टीम थी उन्होंने जांच की और उसके बाद अपनी ये रिपोर्ट तैयार की और वो शासन को दे दी गई।
ठीक है नीरज, देखिए रिपोर्ट तैयार करके शासन को दे दी गई है, आगे की रणनीति अब बनाई जा रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन एफआईआर का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के जहन में सवाल होता है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। हालांकि बाबा का बयान सामने आया है, बाबा ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, वो वहां से निकल गए थे जब ये पूरा हादसा हुआ, ये बाबा की तरफ से कहा गया और तमाम और भी बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी लोग यही पूछ रहे हैं कि सत्संग तो बाबा ने करवाया था और हर बार जब भी सत्संग होता है तो बाबा की ही जिम्मेदारी होती है, बाबा के जो सैनिक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी एक अपनी अलग से टीम है, वो पूरे सत्संग की तैयारी करती है, तो फिर बाबा का नाम क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, ये सवाल है, ये सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर बाबा को क्यों बचाया जा रहा है या बाबा का नाम रिपोर्ट में क्यों नहीं है। क्योंकि जो भी सेवादार होते हैं या जो भी वहां पर उनके कर्मचारी थे वो सभी बाबा के इशारे पर और बाबा के समझिए एक प्रकार से कर्मचारी है, तो कर्मचारियों पर तो कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन मुख्य जो बाबा हैं जिनके कारण वो भीड़ इकट्ठा हुई थी, सेवादारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, ये बात सब जानते हैं। बाबा को मिलने के लिए, बाबा को देखने के लिए ही भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसी के बाद भगदड़ हुई थी। तो ये तमाम चीजें अब रिपोर्ट में, एसआईटी रिपोर्ट में सामने आएंगी कि आखिर क्या कुछ है। बहुत विस्तृत रिपोर्ट है, वो शासन को सौंपी गई है और बहुत जल्दी इस रिपोर्ट में क्या कुछ पॉइंट है वो सामने आएंगे। ठीक है नीरज।